हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश कुमार है। आज मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो। तो आज मैं कुछ बेसिक हम बताना चाहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ बेसिक कि फर्स्ट हमको सीपी कुछ हम बताना चाहते हैं कि सीपी हम लिखेंगे शॉर्ट में। इसका मीनिंग हो गया कॉस्ट प्राइस, और इसको हिंदी में लिखते हैं क्रय मूल्य। जहाँ भी सीपी लिखेंगे इसका मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य हम लिख रहे हैं। एसपी हम वर्ड देंगे, इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब विक्रय मूल्य। पी हम देंगे मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो गया, प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया, इसको हिंदी में लाभ बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एल डिनोट करेंगे लॉस, मीन्स इसको बोलेंगे हानि। इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया। नेक्स्ट हम परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब हम देंगे कि प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस हो गया। और परसेंटेज लॉस जो हो गया यानी लॉस इंटू 100 डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस हो गया। और अगर कोई परसेंटेज सपोज 20% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर है, कॉस्ट प्राइस पर है, इसका मतलब हो गया कि 20 डिवाइडेड 100 हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड 5। प्रॉफिट है तो ये P1 ऊपर प्रॉफिट होगा, और चूँकि कॉस्ट प्राइस पर है तो ये कॉस्ट प्राइस होगा। अगर 20% लॉस है सीपी पर, सॉरी लॉस है, इसका मतलब हो गया कि 1 डिवाइडेड 5 हो गया, ये 1 लॉस हो गया, एक कॉस्ट प्राइस हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब प्रॉब्लम पर। फर्स्ट प्रॉब्लम आज का, फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू लॉस हो जाए, यहाँ क्या है प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, यहाँ पर बेचना है SP1 से, कितना 832 रुपीज़ दिया है। दूसरा SP2 448 रुपीज़ दिया। तो प्रॉफिट इक्वल टू लॉस कंडीशंस में हम जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होगा SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा SP1 832 प्लस 448 डिवाइडेड 2 मीन्स 640 रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। आप देखो कि यदि वस्तु को 3% हानि पर बेचा जाता है, वस्तु मतलब ये कॉस्ट प्राइस कितना है 640, 10% लॉस, 10% लॉस का मतलब हो गया 1/10, ये लॉस सेल है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो हम देखेंगे कि चूँकि सीपी
और एस पी का जो रेशियो होगा ये कितना हो गया, सी पी 10 है तो एस पी रेशियो कितना हो जाएगा 9, चूँकि 1 रुपया लॉस है तो 10 इक्वल टू कितना है, 10 इक्वल टू ये कॉस्ट प्राइस है 640, इसलिए 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 640 इंटू 9 डिवाइडेड 10, कितना आ जाएगा 5 चौका 36, 54, 57, आंसर 576, यानी पहला आंसर इज करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट सोल्व हो गया, आंसर इज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन फिर डेटा क्या दिया, बोला गया कि 800 रुपया में एक वस्तु को बेचा जाएगा, यानी बेचना मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस है, कितना है 800 रुपया। इसके देखो विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है, वहाँ पर क्रय मूल्य पर था इतना आर एस दिया, विक्रय मूल्य पर 20% हानि हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर, मीन्स 20% मतलब 1/5, 20/100 मीन्स 1/5, तो ये चूँकि क्या होगा विक्रय मूल्य पर हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया, लॉस हानि हो रहा है मतलब ये क्या हो गया लॉस। तब हम बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस इन रेशियो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 5 और लॉस 1 हो रहा है, तो लॉस हो रहा है मतलब ये कितना कॉस्ट होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब सेलिंग प्राइस कितना है 800 रुपया, यानी ये सेलिंग यानी 5 इक्वल टू कितना है 800 रुपया, 5 का वैल्यू कितना है 800 रुपया, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए 6 का वैल्यू जो हो गया 800 डिवाइडेड 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 160, सॉरी 5 इक्वल टू कितना वैल्यू है 800, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड 5 160, इसलिए 6 का वैल्यू हो जाएगा 160 इंटू 6 960 रुपीज़, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। आप देखो ये क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर 25% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो अब हो गया सेलिंग प्राइस वंस मान के चलते हैं। अब सेलिंग प्राइस 2 जो होगा कितना 960 इंटू कितना हो जाएगा 25%, यानी 1.125/100, 25 से 25 आइए हो जाएगा, ये 100 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से 2 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, 48 इंटू 25 हो जाएगा कितना 1200, यानी 1200 करेक्ट आंसर, यानी आंसर इज सेकेंड इज करेक्ट आंसर। थर्ड हम क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, कोई दुकानदार 455 में कोई वस्तु को बेचता है, यदि वो वस्तु को 490 में बेचता तो उसके हुई हानि के 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता। देखो SP1 कितना दिया 455 रुपया, एंड SP2 दिया हुआ है 490
90 रुपीज। SP2। तब हम मान लीजिए कि हानि पर अगर हम एक्स मान लीजिए कि प्रॉफिट है, पी मान लिया प्रॉफिट, तो -1 जो होगा वो लॉस हो जाएगा, मान के चलते हैं। तब बोला गया कि 455 रुपया में बेच रहा है, तो इसका यदि इतना हानि होती है तो मान लीजिए कि 455 रुपया में बेच दिए, -1 रुपया की हानि हो गया। आप बोल रहे हैं कि अगर इसी को 490 में बेचेंगे, 90 में बेचता है, तो हानि का 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होगा। तो इसको मतलब 4x के बराबर लाभ हो रहा है, पहले इतना रुपया में बेचा तो इतना हानि हुआ, अब 490 में बेच रहा है तो इसके 4 गुना का बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ मतलब प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव रख रहे हैं और लॉस मतलब नेगेटिव रख रहे हैं। इसको हम घटा देते हैं, तो इसमें हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 55, 10 में से 5 गया 5, ये 8 में से 5 गया 35, इक्वल टू क्या हो जाएगा -5x। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 35/5 मतलब 7 रुपीज। तब हमको कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट जो प्राइस होगा कितना होगा, यहाँ में हम हानि हो रहा है यानी 455 प्लस 7 कितना हो जाएगा 462 रुपीज, 462 रुपीज। हम मेरा क्या, अब चूँकि 25% लाभ हो रहा है प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना बेचता है, तो अब फाइनली अगर हमको SP3 निकालना हो तो 462 इंटू कितना परसेंट लाभ हो रहा है 25%, यानी 25% लाभ का मतलब 100 रुपया का चीज़ 125 रुपया में बेच रहा है, बाई 100, 25, 25 चौका 100, 2, 23, 1 मीन्स हो गया 5, 23, 15, 15, 10, 1, 11, 2, ये जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14.50 मीन्स 577.5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ देखो 960 वाला, एक महिला एक वस्तु को 960 रुपया में कुछ लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 800 में बेचती तो आरंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती। उस वस्तु का प्रतिशत लाभ क्या करें, पहले क्या है SP1 960 रुपये बचा है, ये जो है 960 में बेच रहा है, SP2 जो है 800 रुपये में बेच रहा है। ये बोल रहा है कि अगर 1/3 भाग, अगर मान लिया जाए कि हमको इसको x भाग लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ये लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो गया 1/3 मतलब 3x प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि कुछ लाभ पॉजिटिव मीन्स प्रॉफिट हम बोल रहे हैं और नेगेटिव मीन्स लॉस बोल रहे हैं। तो ये जो हो गया माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं तो 160 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपीज हो जाएगा, x का वैल्यू 40 हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो होगा
कितना हो जाएगा 960। अगर हम इसको वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और इसमें सेकंड में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकंड में अगर पुट करते हैं वैल्यू को तो क्या हो गया 800 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +40, 840 रुपीज़ आ रहे से कॉस्ट प्राइस। तब हमको बोल रहा है कि परसेंटेज लाभ, ये क्या है, एक पॉजिटिव मीन्स लाभ हुआ है। परसेंटेज लाभ जो होगा ऑलरेडी हम जानते हैं प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड सीपी कितना आया है, सीपी इक्वल टू आया है ये 40 प्रॉफिट 100 डिवाइडेड कॉस्ट बाय 840। अब ये 0 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और ये तो लॉस हो गया ना, ठीक है 840 रुपीज़ लाभ। अच्छा लाभ जो मेरा 120 हो गया, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन लाभ कितना है 3x है, ये लाभ है, यानी ये लाभ है कितना हमको x का वैल्यू, ये लॉस है यानी 3x क्या है लाभ है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इंटू 100, तो सॉरी ये जो प्रॉफिट है 120 इंटू 100, ठीक है कैंसिल बढ़ सकते 84 मीन्स 100 डिवाइडेड 7%, that is the answer is third is correct answer। नेक्स्ट कल चलते हैं। नेक्स्ट दिस इज द इरेजिंग पार्ट। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, उसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने पर जो हानि प्राप्त होता है उसका दुगना है। इसका हानि का दुगना है। मान लीजिए कि 900 है, मान लिया कि 900 जो होगा हमें SP1 बेचा, तो SP2 कितना में बेच रहा है 450 में। मान लीजिए कि ये x रुपया का हानि हुआ, तो इसका दुगना क्या हो रहा है 2x का लाभ हो रहा है। अब फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो जुड़ जाएगा, यानी 2x माइनस 3x माइनस करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 3x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 रुपीज़ RS। इतना रुपया का लॉस हो गया, तो हम पहले क्या करते हैं कि इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू -150 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा -150 प्लस 150, क्योंकि माइनस का मतलब क्या हो, ये लॉस हो रहा है। x का वैल्यू -150 आ गया, इधर आ जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कितना 600 RS कॉस्ट प्राइस हो गया। आप ये कॉस्ट प्राइस पर कितने में बेचा जाए, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट मतलब हो रहा है, तो SP अगर 3 हम देखा जाए 600 रुपया का 25% मतलब 125 बटा 100 हो जाएगा, 5 हो गया, 4 हो गया, और ये 150, यानी हो जाएगा 150 पच्चीस कितना हो गया 750 रुपये RS करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।